विधायकों को रोकना जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो क्यों ऐसा किया गया ये सारा प्रिविलेज कमेटी देखेगी, जिस प्रकार से उनका बिहेवियर था। नहीं, उसकी कोई कंसर्न नहीं थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, वो कहना जी विधायक, भाई तुम मेरे को पहचानते हो? बोला हाँ जी। फिर मैंने कहा ऐसे मैं खड़ा होता हूँ, मैं विधायकों की पहचान मैं करूँगा, उनको नहीं जाने दो। उसके बाद बैरिकेड लगाए रखे। लेकिन सर सवाल ये है कि जहाँ पर आपको रोका गया, इससे पहले हमने नहीं देखा कि विधायकों को रोका जाता है। चलो वो तो अलग बात है, परिसर का जो गेट था वो आगे था, वो तो प्रिविलेज कमेटी देखेगी कहाँ तक प्रेमिस बनता है विधानसभा का, कहाँ तक नहीं है, तो जाँच प्रिविलेज कमेटी हो जाएगी। पहले दिन सेशन की जिस तरह से कार्रवाई रही, क्या सफिशिएंट मौका मिला? 0R भी कहा गया कि अलग से सवाल पूछे गए, 22-23 सवाल रखने का मौका दिया गया है। देखिए, जो एक तो समय बहुत कम लगा, 3 दिन का सेशन रखा है, जबकि मैंने कहा कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए, ताकि सब लोग अपनी बात कह सकें। अब देखते हैं, उन्होंने कहा अगर कोई बिजनेस होगा तो हम बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। और बड़े मुद्दे बहुत हैं और इश्यूज बहुत हैं, हमारे साथियों को बहुत कुछ कहना है हर मुद्दे पर। जैसे पेपर लीकेज का मुद्दा है, किसानों की बात है, और घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, आपकी बेरोजगारी है। हर हिसाब से जो है सरकार किसी भी उस पर खड़ी नहीं उतरी, और जो उस प्रकार से हमारे सभी साथी एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिए, वो भी रिजेक्ट हो गए। कुछ पेंडिंग है, उनका फैसला स्पीकर साहब कल बताएंगे, परसों। तो देखो कौन सा एक्सेप्ट होता है, और फिर अपने जो लोगों की मुद्दे हैं वो उठाएंगे जोर शोर से। ये अपनी विफलता छुपाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो सबको मौका देना चाहिए, सारे मुद्दे उभर के आए, लोगों की बात आए। हर उस पर मतलब कितने घोटाले हुए, आज तक किसी घोटाले की जांच नहीं आई, क्योंकि ये कोई घोटाला इवेंट मैनेजमेंट की तरह सरकार अपना चला रहे। जो अब तक हुआ है, पेपर लीकेज क्या हुआ, नौकरी की सवाल है। मतलब ये जिस तरह मैं तो पहले भी कहा था, हरियाणा में नौकरियां इस तरह बिक रही हैं जिस तरह परचून की दुकान में। तो जांच अब तक जो किसी ने पैसा दिया वो तो कुछ केस पकड़े गए, लेकिन पेपर कैसे लीक हुआ, कौन उसका सरगना है, ये आज तक जांच नहीं बचाई। इसी वास्ते हमने कहा भाई CBI से ये जांच कराई जाए, और किसी हाई कोर्ट के जज के या सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है वो उसकी सुपरविजन में ये होनी चाहिए जांच। और जो ये कमीशन है इसको अभी जो है डिजॉल्व कर देना चाहिए, अंधकार कहीं नहीं देखा। CBI जांच इनका मंत्री खुद जांच मांग कर रहा है। अनिल विज साहब ने खुद CBI की जांच मांग की है, वो गृह मंत्री है। दूसरे मंत्री आगे कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो अरे गृह मंत्री के जब खुद जांच कर रहा है, कह रहा है डिमांड का, दूसरे मंत्री क्या करे भाई? अब क्योंकि जो है कहीं ना कहीं दाल में काला है। आज तक एक भी जांच खुल के नहीं आई, कहीं किसी की रिपोर्ट नहीं आई, किसी घोटाले के। ये घोटाला होता है, और जब कहते हैं जांच करा दी, शराब के घोटाले का क्या आया भाई? आज तक धान के घोटाले की कौन सी रिपोर्ट आई, रजिस्ट्री के घोटाले की कौन सी रिपोर्ट आई, कौन जिम्मेवार है, किस पे एक्शन लिया इन्होंने, तय तक क्यों नहीं पहुंचे? तो यही काम, ये इसमें पेपर लीक में 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, यहाँ तक कि 8वीं क्लास के भी पेपर लीक हो गए। CBI जांच करानी चाहिए। इसका मतलब मायने कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्यों संकोच करेंगे? अगर ठीक ठाक है तो फौरन मान जाना चाहिए, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के आदमी इंक्वायरी करते हैं CBI। सर इसी में इवेंट मैनेजमेंट है ना भाई, कोई मायने नहीं इन बातों का, सिर्फ लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने का है। जो जितने अब तक पेपर लीक हुए हैं, अब तो खुली किताब हो गई बोली। जैसे परचून की दुकान में
परचून बिकता है, सब नौकरियाँ बिक रही हैं हरियाणा में। कहीं जैसे पेपर लीकेज का है, आपका मामला है, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास तो भाई। और जैसे किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत शुरू कर गए, क्योंकि हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं। जो मैंने कहा था कि भाई वो कह भाई ये तो कानून वो हैं पार्लियामेंट पास, लेकिन हम अपना कानून पास कर सकते हैं कि जैसे प्राइवेट मंडी का उसे प्रावधान उनमें वो करे। कोई अगर एमएसपी से कम खरीदे हरियाणा में, तो उसको सजा का प्रावधान कर दो, वो तो हम कर सकते हैं, हमारा राइट है, वो कर दें। और ताकि किसान को सुरक्षित रहे। या बोल तो हरियाणा सरकार को प्रयास करना चाहिए, बातचीत द्वारा इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए। और जैसे किसानों के ऊपर जो केस बनाए सेडिशन वगैरह के, वो वापस लेने चाहिए। सेडिशन का क्या मतलब है? देशद्रोह का क्या मतलब? किसान तो देश के लिए अन्न पैदा करता है, उसको देशद्रोही के मुकदमा बनाना ठीक नहीं है। और घोटालों पर जैसे मैंने बताया आपको, कोरोना पर भी जैसे कल चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन से कोई डर नहीं। पीजीआई की एडमिशन क्यों बंद करी गई? मतलब आउटडोर ही बंद कर दिया 1 हफ्ते तक। ऑक्सीजन की कमी है, ये आंकड़े ठीक नहीं हैं। आंकड़े आना चाहिए और पिछली जो हुई उससे सबक लेना चाहिए, आगे की तैयारी करना चाहिए। जैसे पहली जो वेव थी उसके और दूसरी वेव के बीच में कोई तैयारी ऐसी नहीं करी गई, और उसी टाइम हम सतर्क होते तैयारी करते तो शायद बहुत सारी जानें भी बचती और काफ़ी लाभ भी होता। अब भी सतर्क रहना चाहिए। मैंने यही पूछा भाई कितने फ्रंटलाइन वर्कर आपने भर्ती कर लिए, कितने डॉक्टर किए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, कितना वो है, इसलिए तभी कोई बात खुल के नहीं आई। अब भी मेरा यही है कोई पिछले उससे नुकसान से वो एक ज्ञान लेना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ये कहा उन्होंने, वो कहने कुछ कहते लेकिन गलत, लेकिन सदन के अंदर ऐसी बात कही जा सकती है जो प्रैक्टिकल कहने तो नहीं चाहिए, ये तो सबको मालूम है। मैं तो खुद तो स्वयं अस्पताल में था, कभी 2 घंटे ऑक्सीजन बच जाती थी, कभी कहीं से इंतजाम कराते थे, कहीं से कराते थे। तो कहीं ऑन रिकॉर्ड रहा है, इसीलिए बंद किए थे क्या पीजीआई के साथ? ऑन रिकॉर्ड आ जाती बात। ये तो सरकारी उस पर कर रहे होंगे ना, ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए होंगे। प्राइवेट अस्पतालों से पूछो कितने ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई, क्या हुआ। जब भी तो मैंने कहा है वहाँ पे यही मांग की थी, मैं एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, वो जांच करे कितनी मृत्यु हुई है कोरोना से और कितने लोगों को जो कोरोना का उनको जैसे इन्होंने पॉलिसी ना उसके कितने लोगों को दे रहे हैं, और जितनी कोरोना से जितने लोगों की हुई हैं उन सबको कंपनसेशन देना चाहिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं आपको कितने लगते हैं? नहीं, मैं तो शुरू से कहा, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को भी कह रहे हैं, पूरे दुनिया और देश की प्रेस कह रही है कि ये ठीक नहीं है। कई प्रदेशों ने तो करेक्शन भी किए हैं, यहाँ पे ये ठीक नहीं है। जब भी तो जांच की कमेटी की मांग कर रहा हूँ कि सामने कम से कम सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। इन्होंने खेल नीति तो वापस नहीं ली, लेकिन खेलों के लिए क्या कुछ नहीं। जितने हमने स्टेडियम बना रखे थे उसका इनका कोई मेंटेनेंस नहीं। और खिलाड़ी हॉकी की टीम में 9 खिलाड़ी तो महिलाओं में है हमारी, और कर रही है उड़ीसा की, उड़ीसा सरकार उनकी कर रही है। इससे ज़्यादा मतलब, हालांकि मेरे को कोई नहीं है, मैं धन्यवादी हूँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, जो इतने दरिया दिल दिखाई उन्होंने, लेकिन ये फर्क तो हमारा था। तो वाकई के लिए आपका और जो है इसको जो अपना चोपड़ा है, इसको मैंने कहा है भाई हाउस पास करे, ऑनरेरी कर्नल बनाए, उसको दैया को डीएसपी भर्ती करो, पुनिया को डीएसपी भर्ती करो। जो 2 खिलाड़ी हमारे हॉकी टीम में लेके आए हैं उनको अच्छा हो दो। अब तक कोई इन्होंने, बल्कि वो डीएसपी की प्रमोशन नहीं, डीएसपी भर्ती करने बंद कर दिए। जो 4th का या उसमें लिए थे कितने बच्चे, वो निकाल ही दिए स्पोर्ट्स कोटे से हैं। हाँ, ग्रुप डी जितने थे सब ने सब घर बैठा दिए, तो कोई वो नहीं है। सर हॉकी में हरियाणा का बड़ा ये तो आज पूरे हरियाणा में नाम है, ये हमारे खिलाड़ियों की मेहनत का
परिणाम है। हॉकी में हरियाणा का खासकर बच्चों का नाम बड़ा है, आपकी क्या आप ऐसे सुझाव या डिमांड है कि हॉकी के लिए हरियाणा में ही किया जाए, कुछ किया जाए? था ही हरियाणा में शाहबाद जो है, हमने कितना अच्छा डेवलप करा था, जब भी तो 9 प्लेयर महिला टीम में हरियाणा की हैं। और भी बहुत स्कोप है। देखिए खिलाड़ियों को तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसकी पहचान किया जाए, जैसे हम स्कूल में करते थे, स्कूल इंटर स्कूल कराते थे, वहाँ बच्चे की पहचान हो जाती है। तो वहीं से बच्चे को पहचान लेके उसको सुविधा दी जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसकी मदद की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाओ, बच्चे की पहचान करो, उसकी मदद करो और उसका फ्यूचर अश्योर करो कि मेडल लाएगा। जैसे हमारी पॉलिसी थी, पदक लाओ, पद पाओ। बुरा साहब, आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सीएम ने एक बयान दे दिया, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के पूछे कितनी मौत हुई है, उन्होंने कहा कि एक भी मौत नहीं हुई। आप कोई लमसम कोई आंकड़ा, क्योंकि आपके पास भी लोगों ने मदद के लिए काफी नहीं आंकड़ा तो मैं ऐसे आंकड़ा नहीं कहता हूँ जी, आंकड़े के लिए तो मैं कमेटी लेकिन ये पक्की बात है कि जो आंकड़े के लिए तो कमेटी की मांग सदन में बात कही है वो मेरे को ऐसा है, जो मैंने तो बताना अखबारों में पढ़ी है या लोगों से सुनी है, ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, तो जांच के बाद, जांच कमेटी के बाद सारी पता लगेगी। उससे पहले मैं कह दूं या मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ठीक नहीं, इसी वास्ते बना, पहले जांच कमेटी बनाओ। जांच कमेटी ये आंकड़े फर्स्ट हैं आंकड़े और शुरू से मैं हम कह रहे हैं।